प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हम लोगों के साथ सदा बनी रहे। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो योना नबी का किताब उसके दूसरे अध्याय के 9वें वाक्य में लिखा हुआ है। योना नबी का किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 9वें वाक्य में, जहाँ पर योना इस प्रकार से कह रहा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। ये कहानी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाले उस व्यक्ति के जीवन की है, जिसे परमेश्वर ने निनवे जाने के लिए कहा था, परंतु वो तरतीश को चला गया। परंतु उसके जीवन में, इस योना के जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आने के बाद भी उसका प्राण परमेश्वर ने बचाए रखा। यहाँ तक कि उसको 3 दिन उस बड़े मछली के पेट में रखने के बावजूद भी वो जिंदा रहा। इसके बाद जैसे ही उस मछली के मुंह से जैसे वो बाहर निकला गया, या मैं इस प्रकार से वो उस मछली के पेट से जैसे योना बाहर निकला गया, उसके जीवन में एक बात को वो समझ पाया कि इस बड़े यात्रा में, बड़ा तूफान, समुद्र में जहाज में जाते समय बड़े तूफानों के बीच में भी और इस मछली के पेट में रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे बचाए रखा। मेरे प्यारो, ये बात आपके और मेरी होने पाए कि परमेश्वर हमको किसी मकसद के लिए, किसी कार्य के लिए हमेशा बचाए रखता है। पर उसके कार्य को, उसकी आज्ञाओं को हम ना जानते हुए किसी विपरीत बातों को करते हैं तो कष्टों का सामना और दुखों का सामना हमें करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर योना ने परमेश्वर की उस बातों को समझ पाया। योना उस परमेश्वर की योजना को समझ पाया। इसी के लिए जैसे ही वो बाहर निकला, वो योना परमेश्वर को प्रार्थना इस प्रकार से कर रहा है। ये उसका दूसरा अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले योना को हम देखते हैं, और वो इस प्रकार से कहता है कि मैं अब परमेश्वर आपको धन्यवाद दूंगा और आपके लिए बलिदान भी चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो जान गया कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर आपने मुझे जीवित रखा है, वो कार्य को छोड़कर मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के और कार्य नहीं होंगे। इसी के लिए वो कहता है कि मैं मन्नतों को पूरी करूंगा, और क्योंकि मन्नतों को जो परमेश्वर के लिए उसने मांगा है उसको पूरी करूंगा। और वो आखिरी में कहता है यहोवा से ही उद्धार होता है। मेरे प्यारो, ये कहानी आपकी और मेरी आज के दिन में हुई। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।